हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लास मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आर के रंजन आपके बीच। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने कंप्लीट किया था। आज का जो क्वेश्चन है वो है 23। ये 23 जो है, आप ध्यान देंगे ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, इस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बनाने के जो टर्म है उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जिसका नाम था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हमने चर्चा किया था, थोड़ा सा हम बता दूं इसलिए कि उसको रिवाइज हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग को क्या है, तो इसके बारे में हम लोग कहें तो कहता है कि कोई भी किसी प्रकार का भी आपके पास फंक्शन दिया गया तो वो फंक्शन एग्जिस्ट तब करता है जब किसी भी एक पॉइंट दे दिया जाएगा जिस पॉइंट पे LHL, उसी पॉइंट पे RHL है ना, दोनों का LHL और RHL का वैल्यू उसी पॉइंट्स पे, सेम पॉइंट्स पे बराबर होना चाहिए। अगर यदि बराबर हो जाता है तो वह जो फंक्शन दिया गया है इसका मतलब है कि उस पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो सेम प्रोसेस में, सेम कंडीशन में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया और वो आपसे कहा नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन को बनाने के लिए? तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप यदि हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो दिया गया है, अगर हम पुट करते हैं हमारे मीनिंगलेस वैल्यू आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहा था या एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए वो वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो पहले हमको कहता क्या, चेक, मतलब हमको चेक करने बोलता कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके बाद कहता है कि जब एग्जिस्ट कर रहा है तब आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब बताइए उसका रिजल्ट। तो फिर पूछेगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वैल्यू पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन 23 नंबर में, वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चाहे तो आप LHL निकालो, चाहे तो RHL निकालो, दोनों में से किसी को भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मिलेगा। तो देखिए, हम आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के लिए हम आपको समझाने के लिए LHL भी और RHL भी दोनों हम निकाल के बता देते हैं, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये सच में एग्जिस्ट कर रहा है या कर रहा था, इसीलिए हमको वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए आते हैं। जैसा ये क्वेश्चन दिया गया तो हम लोग LHL निकालते हैं। तो हम लोग LHL में होता क्या है कि पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई लाइन दिया गया, तो इस लाइन जो है वो फंक्शन लाइन है, जिसमें हम लोग मान लिया जाए कि यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है क्या है, x कहाँ टेंड कर रहा है, π/2 पे, मतलब हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है π/2, x दिया हुआ है कितना, π/2। अब π/2 जब दिया हुआ है तो हम लोग देखिए, अगर इससे बिलो की बात करेंगे, π/2 से अगर कम की बात करेंगे तो हमें लिख सकते हैं उसको कि π/2 में से घट रहा है, मतलब उसको इंडिकेट करेंगे माइनस में। अब घट क्या रहा है, बहुत ही नेग्लिजिबल घट रहा है। इसी प्रकार से अगर बढ़ रहा होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, π/2 बोलेंगे हम लोग, π/2 प्लस। अब देखिए π/2 प्लस बोले मतलब क्या, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नहीं, नेग्लिजिबल बढ़ रहा है। अब देखिए जो नेग्लिजिबल बढ़ रहा है, इसी को हम दूसरे टर्म में ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि π/2 में h बढ़ रहा है। सेम कंडीशन से इधर अगर हम लोग जाए LHL में, तो इसको कहते हैं हम लोग कि π/2 में h घट रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि h क्या है, तो h जो है एक वही वैल्यू है जिसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, 0 के बराबर। लेकिन हम लोगों को शो करना है कि ये RHL है, ये LHL है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ऐसा या ऐसा, फिर ऐसा या ऐसा। तो देखिए ये टोटल जो हमारे पास जो दिया गया है लिखा हुआ, इसको हम लोग फाइंड करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग LHL, और इसके लिए हम लोग यदि फाइंड करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे RHL, और ये दोनों LHL RHL बराबर होगा। तो हम LHL निकालते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग LHL निकालते हैं तो पुट करेंगे, अभी आपको बताए थे π/2 माइनस x, तो इसी प्रकार से जहां x लिखा हुआ है वहां पे हम पुट करने जा रहे हैं। क्या पुट करने जा रहे हैं, π/2 माइनस h। जब π/2 माइनस x कह रहे हैं तो यहाँ पे कहते हैं हम लोग एज,
जैसे x कहाँ पे टेंड कर रहा है, तो कह रहा है x π/2 पे कर रहा है एंड h कहाँ कर रहा है, तो h 0 पे कर रहा है। अब इसको यहां पे पुट करिए, देखिए आपको पता चल रहा होगा कि लिमिट x जहां पे है क्या पुट कर रहे हैं, π/2 माइनस h, तो लिख सकते हैं हम लोग π/2 माइनस h, और ये टेंडिंग टू क्या लिखा हुआ है π/2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखेंगे आप, तो ये आपके पास हो गया π/2 माइनस x जगह पे हम इतना पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस h, और क्या लिखा हुआ है 10, क्या हो जाएगा यहाँ पे π/2 माइनस h। अब जिस प्रकार का ये रिजल्ट दिया गया, तो आप देखेंगे, देखिए ये जो π/2 यहाँ पे जो दिया गया टेंडिंग वैल्यू, तो ये हमारा ये और कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा क्या जाएगा 0, और ये क्या होगा माइनस h, तो आप समझेंगे कि माइनस h टेंस टू हमारा 0 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा ये, तो देखिए π/2 माइनस क्या हो जाएगा π/2 माइनस माइनस प्लस h, और ये जो लिखा हुआ इसमें क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा, तो हम लोग इसको लिखते हैं cot h, cot h। अब जैसे ही वो ऐसा दिया गया, तो देखिए ये कैंसिल, माइनस h और माइनस से मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस 0 हम लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 0 को माइनस लिखिए प्लस लिखिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसको प्लस में ही, और कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका h, और ये हो जाएगा आपके पास cot h। अब जैसे ही cot h आया, तब हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि लिमिट h टेंस टू 0, ये h, और देखिए cot h जो लिखा है उसको कर सकते हैं हम लोग 1/10 h। अब जैसे हम लोग ऐसा लिखते हैं तभी आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा h/10 h। तो हम लोग अब ऐसा प्रॉपर्टी पढ़े हैं, देखिए इतना टोटल के बदले हम लोग पढ़े हैं कि इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो आपको यदि पूछा जाएगा 23 का आंसर क्या, तो बोलेंगे 1, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार फिर अगर यदि इसका RHL में निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 ही आएगा। देखिए कैसे 1 आएगा, यही पे थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। मान लिया जाए हम लोग अब पुट करेंगे क्या π/2 प्लस h, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस h, ये सारा वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए π/2 प्लस h, ये तो हमारा वैसे ही कैंसिल होगा, और यहाँ पे फिर हो जाएगा π/2 प्लस h, यहाँ हो जाएगा ऐसा। अब जैसे वो ऐसा हुआ, तो देखिए ये हमारा प्लस h हो जाएगा, टेंस 0 कर रहा है, और ये हमारे पास कैंसिल होगा, और ये हमारा क्या जाएगा माइनस h होगा, इसको गुना करेंगे तो माइनस h होगा। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री सॉरी प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या माइनस cot थीटा, तो ये हो गया माइनस में। इसके बाद ये ऐसे रहेगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस h होगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस cot होगा। अब जैसे वो ऐसा हुआ, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे ही रहेगा। फिर देखिए रिजल्ट में कितना आया, फिर यहाँ 1 आया, तो आप समझ गए, इसलिए क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 के बराबर हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट। सेम कंडीशन में हमारे पास लिखा हुआ है 23 के बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है जो इसी तरह का दिया गया है। ये 23 का 2 क्वेश्चन था, इसमें ये उस तरह का दिया हुआ है, इसलिए आप उसको बना लेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा हुआ है 24, देखिए बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस sin x बाय cos x। देखिए जो ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम बात करें लिमिट, अगर हम अप्लाई करें तो आपके पास आएगा क्या, देखिए 1 माइनस साइन π/2, तो साइन π/2 वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। फिर cos π/2 वैल्यू कितना होगा 0, मतलब ये फिर वही कहानी है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, LHL फाइंड करते हैं। मतलब क्या पुट करना होगा, क्या पुट करना होगा, x बराबर
पाई बाय 2 माइनस एच, जहां पे बोलेंगे एज एक्स टेंस टू पाई बाय 2 एंड एच टेंस टू 0। अब ये सारे को यहाँ पे पुट करिए तो देखिए यहां से आएगा लिमिट। अब यहाँ जो माइनस एच है तो वहां पे आप जान रहे हैं, इसको हम पिछले क्वेश्चन में बना चुके थे, डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पे एच टेंस टू 0। फिर 1 माइनस यहाँ पे क्या साइन पाई बाय 2 माइनस एच बाय कॉस पाई बाय 2 माइनस एच, जहां एक्स था वहां पे हमने ऐसा पुट किया है। तब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा जगह पे क्या लिखा हुआ है एच, इसलिए लिख दिए कॉस एच। फिर देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा जगह पे क्या लिखा हुआ है एच। तो इसी प्रकार फिर अगर हम आगे बढ़े तो लिमिट एच टेंस टू 0 देखिए 1 माइनस कॉस एच लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एच। अभी भी देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही 0 आएगा, तो फिर हमारा इतना करना बेकार हो गया, नहीं बेकार नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन गया, वो फॉर्मूला का काम करेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस एच के लिए फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, और इसके लिए क्या है, तो इसके लिए हमारे पास है 2 साइन एच बाई 2 कॉस एच बाई 2। ये फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां जो हमारे पास लिखा हुआ जो है साइन एक स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा, तो देखिए हम यहां लिख रहे हैं। अब इसके बाद जो बचा है ये होगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। देखो यहाँ पे साइन एच बाई 2 यहाँ पे हो गया टेन एच बाई 2, यहाँ पे हम लोग कहेंगे साइन एच बाई 2, और ये होगा आपका कॉस एच बाई 2, कॉस एच बाई 2। तो ये कंप्लीट वैल्यू में आएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ कहेंगे टेन एच बाई 2। तो जैसे टेन एच बाई 2 हुआ, अब देखिए लिमिट अप्लाई करके क्या आ रहा है, तो हम देखेंगे टेन एच बाई 2 मतलब टेन 0 बाई 2, क्या मिलेगा अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो टेन 0 बाई 2, तो टेन 0 मतलब कितना हो जाएगा टेन 0, तो टेन 0 वैल्यू क्या आता है 0। तो ये देखिए हमारा फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 25, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 cos x बाय पाई माइनस 2x। अब इस क्वेश्चन को हमको देखना है और बताना है कि क्या होगा। तो अभी तो फिलहाल आप देखें, यदि लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा फिर से 0 बाय 0। अब जैसे 0 बाय 0 मिलेगा तो हम लोग तो यहाँ पे गड़बड़ाए नहीं, फिर आपको LHL ही निकालना है, चाहे तो RHL ही निकालना है। तो हम लोग LHL निकालते हैं, तो LHL निकालने का मतलब हमको पुट करना होगा। पुट क्या करना होगा, तो x की जगह पे पुट करना होगा पाई बाय 2 माइनस एच। क्या पुट करना होगा, पाई बाय 2 माइनस एच, जहां पे कहेंगे एज एक्स टेंड कर रहा है हम लोगों को पाई बाय 2 पे एंड एच टेंड कर रहा है 0 पे। तो यहां से फिर हम लोग चेंजिंग करेंगे, तो लिमिट यहां पे आ जाएगा एच टेंड्स टू 0 और 2 कॉस यहां पे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे पाई बाय 2 माइनस एच। फिर क्या होगा, तो कहेंगे पाई माइनस 2, और देखिए एक्स के बदले कहते हैं हम लोग पाई बाय 2 माइनस एच। क्लियर है। फिर लिमिट एच टेंड्स टू 0 2, देखिए कॉस जो है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, फिर आप जानते हैं हो जाएगा साइन थीटा, थीटा जगह पे एच इसलिए साइन एच। फिर पाई माइनस 2, इसको अंदर गुना करिए, तो 2 इंटू पाई बाय 2 और माइनस में हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा 2h। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद हम लोग बोलेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एच बाई, देखिए ये पाई माइनस पाई प्लस 2h, तो फिर से पाई पाई कैंसिल हो गया। तो फिर हम लोग देखेंगे कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 2 साइन एच बाई 2h। देखिए 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई एच, ये कंप्लीट वैल्यू इसका रिजल्ट आएगा, ये 1 के बराबर आएगा। तो आप समझ गए कि ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
इस तरह से आप वन बाय वन आप देख रहे हैं कि कैसे हमारा क्वेश्चन बन रहा है, और सारे क्वेश्चन एक ही टर्म से बन रहा है, सारे एक ही मेथड से बन रहा है, इसलिए हम समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को आप बनाइए। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस अगले क्लास में लेके आएंगे। आज तक के लिए यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।